नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों से फरवरी के अंदर जो हमें कुछ ज़रूरी काम अपने गार्डन के अंदर कर लेने चाहिए, यानी स्प्रिंग गार्डनिंग जो है उसके लिए अपने गार्डन को तैयार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट से जुड़ी होंगी, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है पूरे साल की गार्डनिंग से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और सबसे पहले मैं बात आप लोग से इंडोर प्लांट्स को लेकर कर लेता हूं, क्योंकि अभी जो ये टाइम चल रहा है इसमें ये इंडोर प्लांट जो है अब धीरे धीरे करके ये अपनी ग्रोथ पर आएंगे। यहाँ पर आपको जो सेटअप अभी दिख रहा होगा ये काफ़ी पुराना है मेरा, और मैंने यहाँ पर अपने सारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। एग्लोनिमा के बहुत सारे कलेक्शन मैंने तैयार कर लिए थे, लेकिन अभी तक मैंने जो है अपने एग्लोनिमा में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं करी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम एग्लोनिमा के प्लांट को या फिर इंडोर प्लांट को लाकर अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहला काम जो है आपको यही करना है कि जितने भी प्लांट आपके हैं आप इनकी पत्तियों वगैरह को खूब अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट, इनकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिए। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं इन सब की मैंने अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। बस अब कुछ दिनों में इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाद दे दूंगा। तो सबसे पहला काम तो हमको अपने इंडोर प्लांट्स के साथ करना है खराब पत्तियां वगैरह जो हैं, जैसे कि हमारे कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनकी पत्तियां वगैरह इस तरीके से जो है वो खराब हो रही होंगी, येलो लीव्स जितनी होंगी उन सबको हमको हटा देना है। तो जैसे ये काम हमको हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये टाइम जो है इंडोर प्लांट के लिए ग्रोथ का समय होता है, और इस टाइम पर अगर हम इनके अंदर कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो ये पूरे साल जो है अपने आप में अच्छे से ग्रोथ इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है सबसे पहला काम यही हमको करना है, प्लांट की अच्छे से साफ सफाई करनी है, मिट्टी की गुड़ाई करनी है और कुछ दिन के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद जैसे ही फरवरी लास्ट आता है हमको इनको अच्छे से खाद इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर देना है। और इसके बाद अगला काम जो हमको करना है, हमारे जो हिबिस्कस वगैरह के प्लांट हैं अभी इनकी हार्ड प्रूनिंग हम कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग के बाद जो है ये अच्छी से नई ग्रोथ लेंगे। अच्छा, प्रूनिंग के बाद जो है ये बहुत अच्छा टाइम चलता है जिसमें हम कटिंग अपने प्लांट्स की लगा सकते हैं। और जिस भी ऑब्जेक्ट से आपको प्रूनिंग करनी हो सबसे पहले आप उसको जो है डिसइंफेक्ट कर लीजिए किसी चीज़ की सहायता से, और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद जो है आप प्रूनिंग करनी है, वरना प्लांट्स जो हैं प्रूनिंग के बाद इनको नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके से प्रून करने के बाद अब इनका जो ग्रोथ का टाइम शुरू होगा इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है प्लांट्स के लिए। तो ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट था, देखिए मैंने इसकी पूरी तरीके से खूब अच्छे से जो है वो हार्ड प्रूनिंग कर दी है। थोड़ी सॉफ्ट ब्रांचेज जो हों उनको हम रोक सकते हैं। अब ये जैसे है, ये प्लांट है मेरा, तो इसमें ऊपर की टिप्स लेकर या फिर नीचे से भी लेकर अगर मैं इसकी कटिंग को लगाता हूं तो बहुत ही ईजिली इनकी कटिंग भी सक्सेसफुल हो जाती हैं। और ये मेरा मल्टीपल पेटल का हिबिस्कस का रेड कलर का प्लांट है, बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं इनके अंदर। और इस तरीके से प्लास्टिक की बकेट के अंदर मैंने इनको लगा कर रखा हुआ है। तो दो काम अभी किए जा सकते हैं हम अपने प्लांट्स की, जैसे हिबिस्कस है, बोगनविलिया है और हमारा रोज का प्लांट है, इनकी हम कटिंग कर सकते हैं यानी प्रूनिंग कर सकते हैं। और इस समय आप हार्ड प्रून अगर करेंगे तो और भी अच्छा होगा, न्यू ब्रांचेस ढेर सारी निकलेंगी और बहुत अच्छे से ग्रोथ के साथ इनके अंदर फ्लावरिंग भी होगी। और प्रूनिंग के साथ साथ आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने कटिंग के ऊपर जो है अलग अलग प्लांट्स की इनकी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। कुछ और भी प्लांट मेरे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा शामनी का पौधा है, तो इनके पत्ते पूरी तरीके से गिर गए हैं लेकिन ये सूखे नहीं हैं। अगर मैं इनको प्रून कर दूंगा, थोड़ा जो है इसको भी मैं हार्ड प्रून कर रहा हूँ, तो ये फिर से जो है वो नई ग्रोथ लेंगे। और अब इनको हमको थोड़ा सन एक्सपोजर देना है, मतलब ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इनको सूर्य की जो है वो ठीक ठाक रोशनी मिल पाए, क्योंकि ये ग्रोथ का समय इनका अब शुरू हो रहा है। बसंत का जो समय होता है वो पतझड़ के बाद, मतलब इसमें पतझड़ मतलब पत्तियां भी गिराते हैं कुछ पौधे और नई पत्तियां लेना भी शुरू करते हैं। तो इस टाइम पर जो है इनकी प्रूनिंग करना जो है एक तरीके से इनको एक झटका देना सा होता है, जिसके बाद जो है ये फिर से नई ग्रोथ पर बहुत आसानी के साथ आ जाते हैं। देखिए एक भी ब्रांचेज इनकी सूखी नहीं है, लेकिन जो है इनके अंदर पत्तियां भी आपको नज़र
नहीं आ रही होंगी। तो बहुत अच्छा समय है, ये आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, हम बहुत दिनों तक जो है अपने पौधों को इसी तरीके से, जो कि परमानेंट प्लांट हमारे, इनके अंदर फ्लावरिंग वगैरह बंद हो जाती है, पत्तियां ये अपनी गिराने लगते हैं, तो बिल्कुल इग्नोरेंस मतलब पे आ जाते हैं ये, और हम इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो खूब सारे बीट्स वगैरह इनके अंदर निकल आते हैं। बीट्स को अच्छे से निकाल लेना है, और देखिए इनकी जड़ें भी बिल्कुल ऊपर आ गई हैं। तो इस चीज़ की हमको बिल्कुल भी जैसे चिंता नहीं करनी है कि थोड़ी बहुत जड़ें जो है हमारी डैमेज हो जाएंगी। तो ये जो डैमेज होगा प्लांट, इसको अपने आप बहुत आसानी के साथ जो है वो रिकवर कर लेगा। तो सारे बीट्स वगैरह को निकाल कर मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, और गुड़ाई करने के बाद जो है अगला काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो हर प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको खाद प्रोवाइड करना। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग शुरू हो जाते हैं खाद देना, एक तरफ से सबको गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है वो देते चले जाते हैं, लेकिन हमारे सारे पौधों की एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिस तरीके से जो है अलग अलग जो है प्रजाति के जानवर जो होते हैं, उनको किसी को जो है वो वेजिटेरियन, किसी को नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में रखा गया है, उसी तरीके से ये पौधे जो होते हैं ये भी जो है अपनी अलग अलग फीडिंग रखते हैं, और उनकी फीडिंग के हिसाब से ही अगर हम इनको जो है इनके फीड्स प्रोवाइड करते हैं तो ये अच्छे से ग्रोथ जो है वो कर पाते हैं। अब अगला जो काम हमको करना है, अपने वो प्लांट्स जो हमने बिल्कुल इग्नोरेंस पे रख दिया था, जैसे कि रेन लिली वगैरह, इनकी साफ़ सफाई कर लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गए हों तो आप इनकी बल्ब को निकाल कर जो है दोबारा इनकी बल्ब को लगा सकते हैं, वरना आप इसको जो है अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। और उसके बाद जो है, चूँकि ये बल्ब वाले पौधे होते हैं, इनकी बल्ब ऊपर ही ऊपर रखी होती है, तो इनको हम सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर देते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और साफ़ सफाई के अंदर अगर इनकी कुछ पत्तियां भी निकल जाती हैं तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रोथ का टाइम अब तो शुरू ही हो गया है। इसके अंदर ये खूब अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और इनके अंदर ढेर सारी नई नई ब्रांचेज वगैरह जो है वो निकल कर आएंगी। जो कुछ सीड वगैरह भी आपने कलेक्ट किए हों, क्योंकि रेन लिली सीड से ही ग्रो होता है, तो अर्ली लगा लीजिए इनको, जल्दी ही इनके सीड को भी ग्रो कर लीजिए। मैंने तो काफ़ी सारे इनके सीड जो हैं वो निकाले थे, लेकिन फिर मैंने जो है इन्हीं के पॉट वगैरह में डाल दिए हैं। तो हो सकता है कि अब इनमें एक एक पॉट में दो दो कलर देखने को मिले, वरना मेरे पास वाइट, पिंक और जो है येलो कलर सिर्फ था, मतलब येलो कलर था। एक एक पॉट के अंदर मैंने इनको अलग अलग लगाया हुआ था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनके अंदर अब जो फ्लावरिंग होगी वो थोड़ी मिक्स होगी, क्योंकि मैंने सीड भी उठाकर इन्हीं के अंदर डाल दिए थे। अगला काम जो हमको करना है, नर्सरी जाना है, और नर्सरी के अंदर अभी बहुत सारे नए पौधे हमको मिल जाएंगे, गुड़हल के और आपके अदर फ्लावरिंग प्लांट के, परमानेंट वाले जो प्लांट हमारे होते हैं, तो उनको लाकर अभी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ये ग्रोथ का टाइम है, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ पर आ जाएंगे, और इनके अंदर जो है समय से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको लाना है तो अभी जाकर आप ले आइए। और अभी नर्सरी में है क्या कि बहुत ज़्यादा पीक टाइम शुरू नहीं हुआ है, अभी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट बिल्कुल छाए हुए हैं नर्सरीज के अंदर, तो ये आपको थोड़ा सस्ते भी मिल जाएंगे। और इस समय मेरे बिटर गार्डन के अंदर कुछ इस तरीके से जो है वो फ्लावरिंग चल रही है। अभी तो मैंने इनको काफ़ी दिनों से नीचे ही रखा हुआ था बारिश से बचाने के लिए, और आज मैंने इनको जो है वो सनलाइट वाला एरिया दे दिया है। देखेंगे अगर धूप अच्छे से निकलेगी तो फिर से ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। सभी के अंदर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है, खासकर मैरीगोल्ड के अंदर, चाहे वो देसी वैरायटी के हैं या फिर हाइब्रिड वैरायटी के। तो इनके अंदर भी अब हमको जो है, अगर बारिश बंद हो गई हो तो स्प्रिंग सीजन के अंदर जो है हमारे डहेलियाज़ वगैरह के अंदर भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती है, जैसा कि आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा कि मेरे डहेलिया में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। तो ये पीक टाइम होगा इनकी फ्लावरिंग का, तो इस टाइम पर इनको हमको मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो है आपका DAP जो है ये समय समय से जो है प्रोवाइड करते रहना होगा, जिससे इनकी फ्लावरिंग जो है वो मेंटेन रहे। अभी अप्रैल तक खूब अच्छे से फ्लावरिंग हमारे गार्डन के अंदर करते रहेंगे, उसके बाद हो सकता है कि ये धीरे धीरे करके एक एक करके जाने लगे। बात अब अगर करी जाए हाइब्रिड हिबिस्कस की, तो इधर मैंने सारे को रखा हुआ है और सबको मैंने खूब अच्छे से खाद वगैरह दे दी है। हाइब्रिड हिबिस्कस की भी आप इस टाइम पर प्रूनिंग कर सकते हैं, इस टाइम पर उनके अंदर भी खूब अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरे जो है पिटूनिया के अंदर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहा होगा, मेरे भी ये जो पिटूनिया के प्लांट हैं इनके में अंदर कुछ फ्लावर्स आना कम हो गए हैं।
ये बारिश की वजह से हो सकता है, या फिर जो है हमने बारिश की वजह से बहुत टाइम तक इनको खाद नहीं दिया है। फंगस लगने का डर था, लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दे सकते हैं, लेकिन डर के मारे मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दिया। उसकी वजह से इनके अंदर फ्लावर आते आते जो है बंद हो गए। मैंने देखिए इनको सबको जो है पिंच कर दिया खूब अच्छे से। अब हो सकता है कि इनको जब हम दोबारा से फर्टिलाइज़र देंगे तो ये खूब अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो अभी जितने भी काम मैंने बताए कि इंडोर प्लांट्स को आप जो है अच्छे से उनकी केयर करना शुरू कर दीजिए, उनकी पत्ते वगैरह को साफ़ कर लीजिए, ख़राब पत्ते वगैरह हटा दीजिए और अच्छे से गुड़ाई वगैरह करके उनको भी खाद दीजिए। बाकी परमानेंट प्लांट्स की आप जो है प्रूनिंग कर लीजिए। प्रूनिंग के बाद जो है आप उनको फर्टिलाइज़र वगैरह मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके दीजिए। अच्छे से गुड़ाई करके जो है बीट्स वगैरह जो है हमें अपने प्लांट के अंदर से सारे के निकाल लेने हैं। कटिंग लगा सकते हैं, नए पौधे लाकर जो है परमानेंट पौधे लाकर इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। तो ये है जो है फरवरी के अंदर कुछ ऐसे गार्डनिंग टिप्स जो हमें ज़रूर अपना लेने चाहिए इस टाइम पर। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।